हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, आप हमसे बातचीत कीजिएगा। इस वक्त मैं अपनी जीवा को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपता हूँ। यीशु के लहू से शुद्ध करते हुए मेरे परमेश्वर अपनी जीवा इस वक्त पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो जाए। मेरी बुद्धि यीशुआ, मेरी बुद्धि में उठने वाला हर एक विचार इस वक्त मेरे प्रभु आपके नियंत्रण में है। धन्यवाद देते, संपूर्ण गौरव आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि हम फिर से एकत्रित हो सके। हमारे पास काफी कम समय है आज, परंतु परमेश्वर ने हमको इन दिनों के दौरान एक और दृष्टांत के ऊपर प्रकाशन दिया है। उस प्रकाशन को हम आपके सामने खोल रहे हैं। हालेलुया। अभी हम निकालेंगे लूका के सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और 11 से लेके 27वें वचन तक। होली स्पिरिट, लूका के सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 11 से लेके 27वें वचन तक। वहां पर एक 10 मोहरों का दृष्टांत है और इन 10 मोहरों के दृष्टांत के अंदर में परमेश्वर एक ऐसे भविष्यवाणी को करने जा रहे हैं। आज से 2000 सालों पहले जब ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तो उस दृष्टांत को समझ नहीं सके शुरुआत में, परंतु उस दृष्टांत के अंदर में ऐसा ऐसा भेद, ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसके द्वारा प्रभु आज फिर से उसको खोल रहे हैं और परमेश्वर हमको आने वाले स्वर्गीय राज्य की आहट को दिखा रहे हैं। ठीक है, हम ज्यादा समय ना बिताते हुए उस वचन के अंदर चले और प्रभु की बात। अब देखिए, ये जो दृष्टांत वहां पर कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ये दृष्टांत यरूशलेम के अंदर में प्रवेश करने से पहले कहा गया है। हालेलुया। अब यरूशलेम में विजयी प्रवेश होने से पहले, जैसे जिस प्रकार यीशु मसीह को गधे के ऊपर बिठा के और लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, ये घटना होने से पहले और यीशु मसीह यरूशलेम में आने के बाद उसको ताड़ना और उसको दुख को सहने की प्रक्रिया की शुरू होने से पहले ये दृष्टांत यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। और ये बात जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि कौन से समय किस वक्त यीशु मसीह बात कर रहे हैं। अब हमको पता चल गया है कि ये बातें, ये वचन कब बोले गए। आज से 2000 सालों पहले यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ, दुख सहन हुआ, उसको मारा गया, उसको ताड़ना दी गई, उसको कोड़े लगवाए गए। ये सारी घटनाएं अब होने की। और यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे तो किस रूप में आए थे। यीशु मसीह इस संसार में आज से 2000 सालों पहले जब आए थे तो परमेश्वर के मेमने के रूप में आए थे। इसके परमेश्वर के मेमने के रूप में आए थे। और अब ये मेमने का जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये कार्य था कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए बलिदान होना, मनुष्य जाति के लिए अपने आप को उस क्रूस के ऊपर दे देना, उन सारी वेदनाओं से, उन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना और क्रूस के ऊपर वो 7 वाणियां, जैसे कि अब हम उसके में प्रवेश कर रहे हैं, हालेलुया, वो बोलना और उसके बाद
मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जीवित होना। एक एक बात बहुत ध्यानपूर्ण। और जीवित होने के बाद परमेश्वर के मतलब पास दाहिने ओर जाके बैठ, स्वर्ग में जाके बैठ, लहू लेके जाना और बाद में पवित्र आत्मा को भेजना। ये सारी प्रक्रिया को शुरू होने से पहले यीशु मसीह इन कोड़ों के 10 मोहरों के दृष्टांत के अंदर में हमसे बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं, जब जब वे ये बातें सुन रहे थे, 11वां वचन हम पढ़ रहे थे, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। ये वचन थोड़ा डाल दीजिए यहाँ पे। अभी देखिए कैसा है, यहाँ पर क्या आवश्यकता थी इस वचन के अंदर में लिखने की कि वह यरूशलेम के निकट था। हालेलुया। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि, क्यों कहा जी? इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था। यरूशलेम के निकट था। यरूशलेम के निकट था, इसका अर्थ यह है कि उसको पता था कि मुझे किस दुख को सहना है, किस प्याले को पीना है, क्या क्या एक महत्वपूर्ण कार्य, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जो करना है वो उसको पता था। इसलिए इस वचन में लिखा है कि ये दृष्टांत बोलने के पीछे उसका तात्पर्य क्या है। नंबर 2, और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब शिष्यों के साथ रह रहे थे, हर दिन नया नया चमत्कार, हर दिन नई नई बातें, स्वर्ग की बातें, प्रकाशन, और ये सब कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी कि शिष्यों को क्या लग रहा था, उनके शिष्यों को, कि उन प्रेरितों को, और ऐसा लग रहा था कि बस अभी ना कुछ साल में, कुछ दिनों में परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। ये गलत धारणा उनके मन में हुई थी, उनको पता नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने जाहिर नहीं किया था, कोड़ों के अंदर में कहा था, परंतु पवित्र आत्मा ने चेलों के ऊपर ही जाहिर नहीं किया था यीशु मसीह मरने जा रहा है। वो बता रहा था बार बार कि मनुष्य के पुत्र को उठाया जाना है, ये सारी बातें उनके साथ रहते समय, परंतु पता नहीं था यीशु मसीह को ये बात करके, और वो समझते थे कि ना यीशु मसीह अब राजा बनेंगे और राजा बनने के बाद संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का राज्य स्थापित करेंगे। ऐसा यीशु मसीह की उसी समय लगता। परंतु मैं आपको बता देता हूं कि ये गलत धारणा को दूर करने के लिए भी ये दृष्टांत कहा गया। अब हम दृष्टांत के अंदर में जाते हैं। हालेलुया। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ लेते हैं फिर वचन पढ़ेंगे। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलवाकर उन्हें 10 मोहरें दी, और उसने उन कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए, एक धनी मनुष्य की कहानी प्रभु यीशु मसीह बता रहे, एक काल्पनिक कहानी बता रहे, परंतु इस कहानी के पीछे, इस दृष्टांत के पीछे जो है, ये आने वाले घटने वाली घटनाओं को प्रभु यीशु दिखा रहे। इसके अंदर धनी मनुष्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो कि परमेश्वर के मेमने की प्रक्रिया में है, परमेश्वर के मेमने के रूप में है पृथ्वी के ऊपर। ये धनी मनुष्य जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है,
ये धनी मनुष्य जो स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। अब ये धनी व्यक्ति जो है, वह धनी व्यक्ति परमेश्वर के मेमने के रूप में है। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे जाने का समय आ रहा है, और ये दिखाने के लिए वो धनी व्यक्ति की कहानी बता रहा है। और जाने से पूर्व वो क्या करता है धनी व्यक्ति कि अपने कामों को, अपने व्यवहार को, अपने व्यवसाय को चलाए रखने के लिए कुछ दासों को चुन लेता है और बुला लेता है, और कुछ मोहरे, 10-10 मोहरे उनको दे देता है। अब देखिए इससे पहले क्या बोला गया। अतः उसने कहा एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राज्य पद पाकर लौट आए। इसका अर्थ उसका जाने की जो प्रक्रिया थी, एक राजा बनने की प्रक्रिया थी। अभी वो राजा नहीं था, परंतु जाने के बाद वो किस लिए जा रहा है? राजपद प्राप्त करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह संसार में परमेश्वर की मेमने के रूप में थे, राजा के रूप में नहीं आए थे। हालांकि वो राजा है, हालांकि उसके पास सभी अधिकार है, परंतु राजा के रूप में नहीं आए। वो पद प्राप्त करके वो नहीं आए। इसलिए दूर देश को जाना मतलब स्वर्ग में जाना, और स्वर्ग में जाके राज्यपद प्राप्त करना और राज्यपद प्राप्त करके लौटाना। परंतु उसमें कुछ समय होगा। धनी व्यक्ति स्वर्ग में, दूर देश में रहने का एक समय है, और वहां से लौट आने का एक निश्चित समय है। उस बीच में एक गैप है, और कुछ काल में उस दासों को धनी व्यक्ति ने जवाबदारी दी। परंतु इसमें यह है कि उस नगर में रहने वाले, जिस नगर का वो धनी व्यक्ति था, लोग नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति हमारे ऊपर राज्य करे। आज ये नगर वास्तविकता में ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के लोग नहीं चाहते कि यीशु मसीह हमारे ऊपर राज्य करे। वो नहीं चाहते कि यीशु मसीह वापस आए, और उस वक्त भी यीशु मसीह का इनकार लोगों ने किया, उसको स्वीकार नहीं किया, और उनकी इच्छा नहीं थी कि ये राजा बने। हालेलुया। इसलिए लिखा गया है कि इस नगर के लोग नहीं चाहते थे कि यह व्यक्ति हमारे ऊपर राज्य करे, परंतु वो धनी व्यक्ति जा रहा है। ये भविष्यवाणी थी कि मुझे जाना है, और उसने जवाबदारी दी हर एक व्यक्ति को। अब देखते क्या है। जब वह 15 वचन से आगे राज्यपद पाकर लौटा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया है। ये है आने वाले दिनों का जजमेंट। अब धनी व्यक्ति स्वर्ग में गया, मतलब यीशु मसीह स्वर्ग में गया, और स्वर्ग से जब आने वाला, ये भविष्यवाणी इसके अंदर में है कि वो मेमने के रूप में नहीं आएगा, राजाओं के राजा के रूप में आएगा, वो प्रभु के रूप में आएगा, वो एक सामर्थी बलशाली राजा के रूप में आएगा। एक यीशु को हम देखते हैं कि वो गौशाला में जन्मा, जो नम्र है, जो दीन है। अब आने वाला नम्र और दीन नहीं रहेगा, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु आने वाला वह जो है वो ऐसा भयानक होगा जिसके आगे समस्त दुनिया थर्राएगी। हालेलुया। जिसके आगे सब लोग झुक जाएंगे, और वो राजपद पाके लौट आने, और राजपद पाके लौट आने के बाद ये धनी व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है इस दृष्टांत के अंदर में, कि जिस दासों को उन्होंने जवाबदारी दी उसको बुला रहा है और पूछ रहा है कि तुमने मेरे अनुपस्थिति में, जब मैं इस संसार में नहीं था, तो क्या काम किया। देखते। हालेलुया। तब जब वह राजपद पाकर लौटा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि वो उन्होंने लेन देन से क्या कमाया।
तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई। पहला व्यक्ति, पहला दास आया और कह रहा है, तेरी मोहर से मैंने 10 और मोहर कमा, मुनाफा किया। हालेलुया। उसने उससे कहा, उस धनी व्यक्ति ने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। यह है तीसरी भविष्यवाणी। अब फिर दूसरों के अंदर में आकर, दूसरों ने आकर कहा, हे स्वामी, अब दूसरा दास आ रहा है, तेरी मोहर से 5 मोहरें कमाई है, 5 और मोहरें मैंने कमाई है। उससे कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। और तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध कर रखा था कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरी ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, तो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, तो जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपयों सराफों के पास क्यों न रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत दे ले। अब 3 व्यक्ति यहाँ पर बता रहे हैं, 3 व्यक्ति को भी 10-10 मोहरें दी होंगी, और इन मोहरों के से उन्होंने व्यापार करना था, काम करना था, और जो 2 दासों ने काम किया उनको वह नगरों के ऊपर हाकिम ठहरा था। हालेलुया। आपको जानकारी मिली, ये धनी व्यक्ति आज से 2000 सालों पहले दूर देश चला गया, और दूर देश से अब वो लौटने का समय आ रहा है। दूर देश से वो राजा बन के लौटने का समय आ रहा है। वो यीशु मसीह राजा बन के आएगा, और हर एक को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये 10 मोहरें वास्तविकता में क्या है? ये उस हर एक व्यक्ति का जीवन है जो उसने, परमेश्वर ने हमको दिया। परमेश्वर ने हमको जो जीवन दिया, उस जीवन के अंदर में हमने क्या कमाया है? कौन सा धार्मिकता का काम किया? जिन्होंने अपने जीवन को पूरा आलस्य में बता दिया। जिस प्रकार एक ऐसा तीसरा दास है, जिस दास ने अपने जीवन को, उस 10 मोहरों को केवल बांध के रख दिया अपने कपड़े के अंदर, उसका कुछ काम नहीं किया, यहां तक कि उसने बैंक में ब्याज देने के लिए भी नहीं रखा। ऐसे परमेश्वर आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को परमेश्वर दंड देने वाला है। परंतु आपको एक और भविष्यवाणी हम बता देते हैं, स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर जब प्रकट होगा, तो जो लोग अपने जीवन में मसीह के लिए जीते हैं, धार्मिकता के काम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने रिवार्ड रखा है। उनके लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम नगरों के ऊपर हाकिम ठहरोगे। आने वाले स्वर्ग के राज्य के अंदर में भी परमेश्वर हमको जवाबदारी दे रहा है। इसको पहले आपको कभी बताया नहीं गया होगा, शायद मैं नहीं जानता, परंतु स्वर्ग का राज्य यह है कि हम भी मसीह के साथ राज्य करने वाले हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हमको केवल स्वर्ग के राज्य में आराम ही करने के लिए नहीं बुलाएगा, आराम ही करने के लिए नहीं बुलाएगा। यीशु मसीह जब राजा बन के इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे, और 1000 साल का राज्य यहाँ पे पहले शुरू होगा, अंतिम न्याय से पहले। उस राज्य के अंदर में हम आपको बता देते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का उपयोग परमेश्वर के लिए किया, जिसने अपने जीवन के अंदर में स्वर्ग के राज्य के लिए कमाई करके रखी है, उनको परमेश्वर अधिकारी बनाने वाला है। वो राज्य करेंगे। आप बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हैं? तो हम आपको बताते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 4था वचन, हालेलुया, और 6वां वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया।
परमेश्वर हम लोगों को, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कार्य किया है, उनको परमेश्वर न्याय करने का अधिकार दे। हालेलुया। सिंहासन के ऊपर बैठाएगा। मैंने सिंहासन देखे, एक सिंहासन नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो सिंहासन के ऊपर बैठेगा ही, परंतु तुमको भी परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठाएगा। और आखिरी वचन ऐसा है, 6वां वचन वहां पे लिखा है, धन्य है, धन्य और पवित्र है वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है, ऐसो पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। वे लोग परमेश्वर और मसीह के कौन होंगे? याजक होंगे और राज्य करेंगे 1000 वर्ष तक। राज्य करेंगे का मतलब क्या होता है? राज्य करने का मतलब यह होता है कि उसके नीचे कुछ लोग होंगे, शायद कुछ सल्तनत होंगी जिसको ऊपर हमको अधिकारी परमेश्वर ठहराने वाला है। और यही भविष्यवाणी यीशु ने कही। क्या कह रहा है यीशु? कि जब 10 और मोहरे कमा लिए, ऐसा जो दाग बोल रहा है उसको क्या कह रहा है? उसने उसे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख, 10 नगरों के ऊपर हाकिम हो जा, 5 नगरों के ऊपर हाकिम हो जा। किसी को हाकिम, किसी को अधिकार, किसी को कुछ पोस्ट मिलने वाली है स्वर्ग के राज्य। आपको पता चले यहाँ इसी वचनों में कहा है कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? जो सबका सेवक होता है वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। मतलब इसका अर्थ क्या होता? आपको ये बताया गया होगा शायद स्वर्ग के राज्य में बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। ये बातें हमको ये दिखा रही है, आज तक शायद आपको प्रकट नहीं करेंगे, कोई भी विरोध भी कर सकता है इस वचनों का, लेकिन ये वचन सत्य है कि परमेश्वर हमको सिंहासन के ऊपर बैठाएगा। स्वर्ग के राज्य में बड़ा वह है जो बच्चों के समान अपने हृदय को कर ले, सबका सेवक बने, सबकी भलाई की धार्मिकता की काम सोचे। उनको परमेश्वर रिवार्ड देने वाला है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य की आहट आ। अब देखिए, जो लोग यहाँ पर लिखा था कि उस नगर के लोग नहीं चाहते कि वो राजा बने, उसको परमेश्वर क्या करेगा? 24वें वचन के आगे, और जो लोग निकट थे उनसे उसने कहा, वह मोहर उसमें से ले लो और जिसके पास 10 मोहरे उसे दे दो। और जिस दास ने कुछ कमाई नहीं की था उसका अधिकार लिया गया, और जिसने 10 मोहरे कमा के लाई, अच्छा काम किया, उसको परमेश्वर ने दे दिया। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरे तो है, मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वह भी उसके पास है वो ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को, ध्यान से सुनिएगा 27वां वचन, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। हालेलुया। बदला, यही है न्याय। जिन जिन लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया है, 27वां वचन कहता है, राजा के सामने लाके परमेश्वर घात करे। ये भविष्य, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया उसको परमेश्वर रिवार्ड देगा, उसको परमेश्वर अधिकारी बनाएगा, उसको परमेश्वर ऊंचे ऊंचे पद पर बैठाएगा। और जिसने कुछ भी नहीं किया, आलस में अपनी जिंदगी बिता दी, उसको परमेश्वर दंडित करे। आपको, मुझको परमेश्वर के राज्य की अंदर की बातों के विषय में सोचना चाहिए। मनुष्य किस लिए बनाया गया? मनुष्य बनाया गया था कि पृथ्वी और उसके ऊपर की सारी संपत्ति के ऊपर अधिकार रखे।
राज्य करे। आदम जब बनाया गया तो राज्य करने के लिए बनाया गया पृथ्वी के ऊपर। एदन बाग के अंदर में रह के काम करके संपूर्ण जीव जंतु के ऊपर अधिकार रखे, जैसा कि हम उत्पत्ति में देखते हैं, आप जानते हैं। परंतु आदम ने वो अधिकार खो दिया। आज फिर से परमेश्वर कहते, यदि तुम लोग इस 10 मोहरों का उपयोग अच्छी तरह करते हो तो मैं तुमको अधिकारी बनाऊंगा, परमेश्वर कहते। क्योंकि स्वर्ग का राज्य अब शुरू होने वाला। उस वक्त चेलों के जमाने में स्वर्ग का राज्य शुरू नहीं हुआ, क्योंकि बता रहा है कुछ समय होगा कि हमें रुकना पड़ेगा। परंतु आपको जानकारी मिली, यीशु मसीह का राज्य निकट आ गया। किसी परमेश्वर के दास ने कहा है, हालेलुया, कि पाप का पुरुष लगभग जन्म ले चुका है और कहते हैं कि वो 30 साल का है। हम इसके ऊपर पूरी तरह शाश्वत नहीं बता नहीं सकते, ये बात सत्य है। पाप का पुरुष प्रकट हो गया है, उसको पाला जा रहा है। हालेलुया, रिको सवारी की शिकिरी, और अभी वो दुनिया के सामने नहीं आया। हाँ, ये बात सच है। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे। सुनो मेरी बात। अब तीसरा महायुद्ध होगा। तीसरे महायुद्ध के बाद वो जो पाप का पुरुष है उसको सारा अधिकार इस पृथ्वी का दे दिया जाएगा। शैतान स्वयं उसके द्वारा काम करेगा, उसकी अगुवाई उसको आगे करके काम करेगा और संपूर्ण पृथ्वी की विश्वव्यापी एकल सरकार स्थापित की जाएगी। परंतु उसके पास बहुत कम समय है, 3.5 साल, और 3.5 साल महाक्लेश काल के। 3.5 साल एक ऐसे साल होंगे कि जहां पे शांति होंगी, परंतु 3.5 साल महाक्लेश काल के होंगे। और इन सालों के बाद परमेश्वर का पुत्र आए। परंतु आपको और एक जानकारी मिले, परमेश्वर आपको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे? हम क्या सीख रहे हैं? कि हम प्रकाश के नाई चमकने वाले, हमारा रैप्चर होने वाला है। ये रैप्चर अभी नजदीक है। इससे पहले कि तीसरा महायुद्ध हो या तीसरे महायुद्ध के भीतर रैप्चर हो सकता है, इसकी संभावना 100% है। वो कोई नहीं बता सकता कि कब होगा, लेकिन तीसरा महायुद्ध जैसे ही शुरू हुआ और जैसी महातबाही शुरू होगी, आपको परमेश्वर ने क्लू दिए। जिस प्रकार नूह के जमाने में हुआ, सदोम और गमोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर वहां के धर्मी लोगों को निकाल लेता है। पृथ्वी को जल से नाश करने से पहले नूह के परिवार को, धार्मी लोगों को परमेश्वर निकाल लेता है। उस नाव में तारू में बैठा के निकाल लेता है। तारू भविष्यवाणी थी कि आने वाले वचन, आने वाले दिनों में वो रैप्चर के विषय में। हालेलुया। और आपको जानकारी मिले होने का समय निकट है, मतलब परमेश्वर का राज्य निकट है। और हमको चाहिए कि और अधिक धार्मिकता के काम करें। आजकल सेवक लोग एक दूसरे की सेवकाई दबाने में लगे हैं। ऐसा न करें, ऐसा करने वालों को दंड मिलेगा। हमको एक दूसरे की सहायता करनी है। परमेश्वर का राज्य निकट है। और ये दृष्टांत हमको कह रहा है कि मैंने तुम्हारे सामने क्या क्या रखा। प्रभु ने रखा है कि परमेश्वर खुद राजा बनेंगे, यीशु मसीह खुद राजा बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो लौट आने का समय निकट है। नंबर 3, आपको परमेश्वर अधिकारी बनाना चाहता है उस राज्य में। आपको राज्य क्या दिया जाएगा? प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया है कि जब 1000 साल का राज्य होगा, आपको भेद प्रकट हो रहा है। क्योंकि अंतिम पुस्तक जो वचन की मोहर को तोड़ रहा है प्रभु। अब समय नहीं है, क्योंकि मेरा बैटरी बहुत कम है, मुझे क्षमा कीजिएगा मोबाइल का। हालेलुया। कि जब 1000 साल का राज्य शुरू होगा, उस वक्त भी कुछ लोग इस दुनिया में होंगे जो जीवित होंगे। हालेलुया। और आप दिखाई देंगे प्रकाश के रूप में। ये भी कुछ परमेश्वर की महत्वपूर्ण दासों ने कहा है। और हमको भी ऐसे ही विजन आते कि हमको परमेश्वर इन्हीं लोगों के सामने
ऐसा रोशनी में शरीर के अंदर में प्रकट करेगा। तब ये लोग कहेंगे कि देखो हमने इसका तिरस्कार किया था, इसके यीशु को हमने नहीं माना, इसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं रखा और इसने धार्मिकता का जीवन किया, अब इसके शरीर से देखो कैसी रोशनी निकल रही है। ये सब आंखों के सामने परमेश्वर करेगा आने वाले समय। आप बोलेंगे क्या पढ़ा रहा है, इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता ना, परंतु ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह आपको अधिकारी, आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकार, स्वर्ग के राज्य के अंदर में आप सिंहासन के ऊपर बैठने जा रहे हैं, क्योंकि हमको उसने कहा परमेश्वर के साथ हम राज्य करेंगे। हालेलुया। अब आपको चाहिए कि किस तरह जीवन, इसलिए आपके ऊपर परमेश्वर इस बातों को प्रकट कर रहे हैं कि हमको रैप्चर मतलब क्या, रैप्चर मतलब ये देह आमर और अजर विरासत में हमने पहले सीखा, रूपांतरित किया जाना। उससे ये आवश्यक है कि हमारा हृदय साफ हो। देखिए कोई भी पवित्र हुए बिना परमेश्वर को नहीं देख सकता। परमेश्वर को देखने की कंडीशन है कि हमको अपने पापों से पूरी तरह मुक्ति पाके पवित्र होना पड़ेगा। आपको दूसरी जानकारी मिले, पवित्र आत्मा कभी भी अशुद्ध व्यक्ति में नहीं रहता है। आपको यही बताया गया आज तक कि नहीं, चाहे तुम कितने पाप करो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पवित्र आत्मा खेदित हो जाता है, बुझ जाता है। इसलिए कहा है कि वो बुझ जाता है जब हम पाप करते, जब हम अधर्म करते, जब हम अपवित्र करते अपने आप। और इसलिए चाहिए कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा इस साल के अंदर में हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। और पवित्र होने के विषय में हम आपको जानकारी देवे कि हम व्यवहार में पवित्र हो सकते हैं, लेकिन मन के अंदर में तुम्हारे गलत विचार, मेरे गलत विचार आ सकता है। उन गलत विचारों को आने का क्या कारण है कि आप पवित्रता में जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु मन के अंदर में बुरा विचार आ रहा है। और मन के अंदर में बुरा विचार आना नहीं चाहिए। ये यही कारण है कि हमने पिछले समय में जो पाप किया उसके कारण से मन के अंदर में जो द्वार है उसके द्वारा मरीन स्पिरिट आ रही है। और यह युद्ध का समय, दूसरी बात हम बता रहे, बहुत खास बात हम बता रहे, ये युद्ध का समय है और युद्ध में हमको युद्ध करना होगा शैतानी शक्तियों के साथ। अतः कुंड का दरवाजा खोल दिया गया और उसमें से दुष्ट आत्माएं आ रही है। इसलिए हम इन दिनों के अंदर में ये देख रहे हैं कि अधर्म चरम सीमा पर है। अब प्रभु आपको क्या बता रहे हैं कि मुझे पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन होना आवश्यक है। पालन होने के लिए आवश्यक है कि पवित्र आत्मा के समर्पण में मैं जीऊं। इस 10 मुहूर्त का उपयोग, इस जीवन का उपयोग मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं समर्पण में रहूं पवित्र आत्मा के। परंतु समर्पण में रहते रहते हो क्या रहा, मेरे मन में गलत विचार आ रहा, तो उसको आपको बंद करना होगा उन द्वारों, जिस द्वारों के द्वारा दुष्ट आत्माएं आती है और गलत विचार मन में डालती है। और गलत विचार डालने के बाद ये पहले मन में होता है, फिर व्यवहार में आता है। और इसलिए इसके ऊपर आगे आने वाला संदेश रहेगा। और प्रभु आपको आशीषित करे। हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है और इसलिए मन फिराओ ऐसा कहा गया है। और यही तो सुसमाचार है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन का फिराना अधर्म से सत्य की तरफ, अशुद्धता से पवित्रता की तरफ। और 2025 के अंदर में हम सबको कहीं ना कहीं अपने आप को पवित्र 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 करने का उपाय खोजना होगा। और इसके लिए मैं और आप चाहिए कि अपने जीवन को पवित्र आत्मा को समर्पित करें। कहा गया है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना जिए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हम अपने मन से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मिनिस्ट्री अपने मन से करना बंद कीजिए। पवित्र आत्मा को पूछिए और उसी के लिए कसरत करनी पड़ती है। हम अपने ज्ञान से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। इस 10 मोहरों का उपयोग यदि आपको करना है तो उसके ही अगुवाई में करना होगा। और इसलिए चाहिए कि आप मिनिस्ट्री करते समय भी
सेवकाई करते समय भी कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, उसका सामना करते समय भी परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, उसकी अगुवाई के लिए अपनी बुद्धि को बाजू में रखना, समर्पित हो जाओ प्रभु को। ये सारी बातों की प्रक्रिया का संदेश हम आने वाले समय में देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशुआ प्रभु, आपने हमसे बातचीत किया कि आने वाले स्वर्ग के राज्य में आप हमें अधिकारी बनाए। बशर्ते प्रभु हमको अपने जीवन के अंदर में पवित्रता और इस जीवन का उपयोग, जो भी कुछ आपने हमको दिया है, उसका उपयोग आपके राज्य की महिमा के लिए, आपकी सेवा में हम करें। पिता, हम अपने आप को आपके नियंत्रण में, इस लोगों को प्रभु, हम सबको प्रभु, आपके सेवकों को, हालेलुया प्रभु, आपके हाथों में सौंपते, संपूर्ण गौरव आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुन और कबूल कर। आमीन।